हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छा मस्त, ठीक है। कहाँ तक पढ़ाया था कल? अच्छा शायद कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ाई थी ना वाटर के साथ। ठीक, मैंने बताया था कि एल्डिहाइड या कीटोन पर जब वाटर की रिएक्शन कराते हैं हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की, तो वो बेटा एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, जेम डाइऑल बनाता था, याद है? फिर दोनों OH एक ही कार्बन पर आते थे, वहाँ से वाटर निकल जाता था। लेकिन कुछ कंपाउंड मैंने बताए थे, आपको याद होगा, ठीक है? कुछ ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड हमने बताए थे कि जो वाटर के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, एक क्या क्या बताया था, एक बार मेरे साथ बताओ, बताओ भैया। पहला क्या था? हाँ वेरी गुड बेटा, पहला था आपका क्लोरल हाइड्रेट, याद है बेटा? दूसरा क्या था? निन हाइड्रिन, याद है? क्यों? क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते थे। एक क्या था? क्लोरल हाइड्रेट, एक था बेटा निन हाइड्रिन, एक क्या था? फॉर्मल्डिहाइड, याद है ना? सब क्लियर है? ठीक, चलो खैर आगे बात करते हैं। आगे इसकी जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है? कि हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन हम लोग अगर कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला आना चाहिए, NH2OH। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्लियर है बेटा? NH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH। ठीक, अब इसकी रिएक्शन आपको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवानी है। अब बात समझना, ठीक है? चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया बेटा, CH3CHO। बात समझना, एल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करानी बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन से। और हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होगा भैया? NH2OH। NH2OH इसके साथ रिएक्शन करवानी है। बात समझना बेटा, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, सिंपल। यहां से O और यहां से H2, क्या H2O बाहर कर दिया मैंने, बचा क्या? जोड़ो। क्या यहां पर CH3, ध्यान देना CH3, फिर यहां पर क्या है बेटा? CH डबल बॉन्ड, तो CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। आगे क्या है बेटा? इस नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। अब जरा इस नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, मतलब क्या यहाँ एक लोन पेयर होगा? बेटा लोन पेयर को मैं कुछ ऐसे दिखा दूं, खैर बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। अब मुझे बताओ, ये कंपाउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? हाँ वेरी गुड, इधर क्या है? लोन पेयर, इधर OH, नीचे H और CH3। क्या चारों ग्रुप अलग अलग हैं बेटा? H और CH3 अलग, इधर अलग अलग, लोन पेयर OH इधर अलग अलग, मतलब ये GI शो करेगा। और इस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सिम। क्या नाम है बेटा? ऑक्सिम, ठीक है? अब ध्यान देना, यहां पर अगर अपने पास एल्डिहाइड है, क्या है बेटा? एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो यहां पे क्या बनेगा बेटा? ऑक्सिम, ठीक है? और इसको बोलोगे, जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो इसको बोलोगे एल्डोक्सिम। क्या बोलोगे? एल्डोक्सिम। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, चलो भैया देखो एक बार फिर से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं समझा रहा हूं बेटा। यहां पर मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, मतलब एल्डिहाइड ले लिया पहले, ठीक है? और एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दी बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH से इसकी रिएक्शन करवा दी। वाटर निकल गया, क्या बना? CH3CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे NOH। क्लियर है? आओ देखो, अगर मैं यही रिएक्शन बेटा कीटोन से करवाऊं तो बिल्कुल आराम से आप खुद कर सकते हो भाई ये क्वेश्चन। देखो CH3COCH3 और इसकी रिएक्शन मुझे कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करानी है, NH2OH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। बताओ बेटा तरीका क्या बताया, आप खुद बताओ। क्या यहाँ से H2 और यहाँ का O, क्या वाटर बाहर कर दूं? पक्का, ठीक, वाटर बाहर कर दिया तो देखो प्रोडक्ट क्या बना बेटा? यहाँ है CH3C, देखो CH3C, फिर इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? CH3, ये लिख लिया। फिर आगे देखो बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख लो डबल बॉन्ड, आगे क्या आएगा? N, देखो वाटर निकल गया तो डबल बॉन्ड N और N के साथ क्या जुड़ा हुआ है?
OH। बताओ क्या यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? ठीक है, बताओ क्या यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी क्या बनेगा बेटा? ऑक्सिम। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बन रहा है अपना वो भी क्या है? ऑक्सिम। अब एक बात यहाँ समझनी है बेटा, यहाँ जब एल्डिहाइड था और उसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH के साथ करवाई तो बना बेटा एल्डोक्सिम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कीटोन। यहाँ पर क्या है अपने पास? कीटोन। और जब कीटोन की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? कीटोक्सिम। क्या बोलोगे? कीटोक्सिम। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन से क्या बनेगा? एल्डोक्सिम। जब कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन से क्या बनेगा बेटा? कीटोक्सिम, या फिर सिर्फ आप सिंपल ऑक्सिम भी बोल सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो बेटा मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, आप इसे कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आओ बेटा एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, और मुझे पूरी उम्मीद है इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है NH2OH से। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है? NH2OH। क्या आप देख के बता सकते हो ये क्या है? कीटोन। यह है बेटा अपने पास कीटोन, और यहाँ पर NH2OH ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, और यहाँ पे आप रिएक्शन करवाओ कीटोन की रिएक्शन किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई एक क्वेश्चन और। यहाँ पर भी मैंने कीटोन दे दिया, और इसकी भी रिएक्शन आपको करानी है NH2OH से। हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन किससे करानी है? कीटोन की रिएक्शन किससे करानी है? NH2OH से। आओ एक लास्ट क्वेश्चन और। ठीक भैया, अपने पास कीटोन है और इसकी रिएक्शन आपको करानी है हाइड्रोक्सिल एमीन से। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। सिंपल है बेटा, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, और मैंने बेटा एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा ही दी है, ये भी क्या है? कीटोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, देखो भाई करें क्या? सिंपल, वाटर निकालो बेटा। H2O यहाँ से निकाल दिया, तो H2O निकाला तो बना क्या अपने पास? यहाँ डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड NOH। NOH बेटा बच्चों वाली रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा मुझे कुछ समझाना नहीं है। H2O साइड में निकाल दो। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर सिंपल कीटोन है, H2O निकाल दो तो देखो बनेगा क्या? क्या कुछ ये आंसर आएगा बेटा? डबल बॉन्ड, यहाँ देखो डबल बॉन्ड, आगे क्या जुड़ेगा? N, और यहाँ पे जोड़ दो OH, और यहाँ पे है लोन पेयर। ठीक है, बताओ क्या ये बनेगा? यहाँ पे देखो सिंपल, फिर H2 और यहाँ का O। क्या वाटर में फिर से निकाल दूँ? तो वाटर निकाल दिया बेटा, कुछ ये प्रोडक्ट आएगा डबल बॉन्ड, देखो ये तो रहेगा डबल बॉन्ड, आगे क्या जुड़ेगा? N, और N के साथ क्या जुड़ेगा? OH, और यहाँ क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक, और साइड में सब में क्या निकल जाएगा बेटा? H2O। यहाँ पर भी साइड में क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल पूछना चाहूँ बेटा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या है? अभी मैंने सिखाया था कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन होती है किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो क्या बनता है? ऑक्सिम। अगर बेटा एल्डिहाइड होता है तो बनता था एल्डोक्सिम। अगर अपने पास कीटोन है तो क्या बनेगा? कीटोऑक्सिम। क्लियर? तो यहाँ कीटोन है तो ये भी प्रोडक्ट क्या है बेटा? कीटोऑक्सिम। ठीक है, और इसे भी क्या बोलोगे? कीटोऑक्सिम। ये नहीं, H2O नहीं बेटा, इसकी बात हो रही है। ये भी क्या अपने पास? कीटोऑक्सिम। ठीक है, यहाँ पे देखो भैया इसकी बात करें, ये भी क्या है अपने पास? कीटोऑक्सिम। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो पूछो। पक्का क्लियर है बेटा? ठीक है, कि एक बार लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ कि जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? ऑक्सिम। क्लियर है? ठीक, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन सीख ली कार्बोनिल कंपाउंड की। अगला है रिएक्शन विद
रिएक्शन विद NH2NH2, और इसका नाम तो बेटा आपको पता ही है पहले से। नहीं पता है भैया तो मैं बता रहा हूँ, इसको आप क्या बोलते हो? हाइड्राजीन। क्या बोलते हो बेटा? हाइड्राजीन। ठीक है, कि जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? हाइड्राजीन से, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्राजीन से करवाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आओ देखो, पहले बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड की। ठीक है, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है अपने पास CH3COH। बताओ क्या CH3CH2 दिखाई दे रहा है? एल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन करानी है आपको किससे बेटा? NH2NH2। किससे करानी है? NH2NH2, मतलब किससे करानी है? हाइड्राजीन से। हाइड्राजीन से इसकी रिएक्शन कराओ। भैया करें क्या? वाटर निकाल दो, सिंपल सी बात है। ठीक, वाटर निकाल दिया, बिल्कुल पहले जैसी रिएक्शन है बेटा, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन आपने पढ़ी वैसे ही है। तो CH3CH, यहाँ पे देखो CH3CH, डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। आगे डबल बॉन्ड लगाने के बाद NNH2, तो यहाँ जोड़ दो बेटा N, और आगे क्या जुड़ेगा? NH2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, दिखाना चाहो तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी दिखा सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, 5 बना सकता है तो 2 लोन पेयर दिखा सकते हो, खैर जरूरी नहीं है। ठीक, देखो आपने वाटर निकाल दिया। अब बेटा वाटर में लिख नहीं रहा हूँ, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब साइड प्रोडक्ट होते हैं बेटा, लिखा नहीं जाता। ठीक है, आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब है। तो देखो भैया यहाँ पे क्या था बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे कराई बेटा? हाइड्राजीन से। हाइड्राजीन से एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम होता है हाइड्राजोन। क्या बोलोगे इसको? हाइड्राजोन। क्लियर है? आओ देखो, अब चाहे एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई, सेम अगर कीटोन की भी रिएक्शन करा दो बेटा, कीटोन की भी रिएक्शन करवा दो, किससे? हाइड्राजीन से। हाइड्राजीन से, तो NH2NH2, ये क्या है अपने पास? हाइड्राजीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप, बताओ ये कीटोन है, ये क्या है? हाइड्राजीन। क्या करूं मैं? वाटर निकाल दूं। ठीक, H2O निकाल दिया, बना क्या बेटा? प्रोडक्ट यहाँ बना, आप खुद देखो CH3CH3, यहाँ पे देखो CH3CH3, डबल बॉन्ड N, तो यहाँ लिख दो डबल बॉन्ड N। आगे देखो डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ेगा? NH2। ठीक है, तो यहाँ क्या जोड़ दोगे बेटा? NH2। ठीक, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिखाना चाहो दिखा लो, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, 3 और 2 5। बताओ क्या ये भी जो प्रोडक्ट बनेगा इसका भी नाम क्या होगा? हाइड्राजोन। क्या बोलोगे इसे? हाइड्राजोन। तो दिमाग में बिल्कुल ये बात बिठा लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जब भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे, जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्राजीन से कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्राजोन। और जो भी मैंने बोला कि बेटा फेनिल हाइड्राजीन से इसकी रिएक्शन करा दें तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्राजोन। आओ उसकी भी रिएक्शन करवाते हैं। इसकी बात करें, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, बात समझना बेटा। यहाँ पर क्या ये कीटोन है? बोलो, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, कीटोन है। और इसकी रिएक्शन आप करा दो बेटा NH2, यहाँ मैंने लिखा NH, और यहाँ पर लगा दिया pH। क्या लगा दिया? pH। अब pH मतलब तो आप समझ रहे होगे, बहुत बार हो चुका बेटा। इसे क्या बोलते हो? फेनाइल, फेनिल। ठीक है, बेंजीन रिंग। ठीक है, इसकी बात करें बेटा तो देखो NH2NH2 को आप बोलते थे हाइड्राजीन। क्या बोलते थे? हाइड्राजीन। अब बेटा हाइड्राजीन के साथ pH लग गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल हाइड्राजीन। क्या बोलोगे बेटा? फेनिल हाइड्राजीन। ठीक, अब आपके दिमाग में आया होगा कि भैया इसकी रिएक्शन क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी बेटा, कुछ करना ही नहीं है भैया। यहाँ का O और यहाँ का H2, क्या वाटर निकाल दूँ? और वाटर निकाला बेटा तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगा? देखो ये बना दिया। ठीक, आगे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लिखा? N, डबल बॉन्ड N, और N के साथ फिर क्या जुड़ेगा बेटा? NH, और NH के साथ फिर क्या जुड़ेगा? pH। देखो सबको समझ में आ रहा है? ये देखो
ये 5 मेंबर की साइकिल बनाई, फिर डबल बॉन्ड, बेटा वाटर तो निकल गया H2O, फिर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा N, फिर N सिंगल बॉन्ड क्या जुड़ा NH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या जुड़ा PH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे बताओ, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्राजीन से कराते थे तो हाइड्राजोन बनता था, समझ पा रहे हो? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्राजीन से करवाते थे तो हाइड्राजोन बनता था। अब आप मुझे बताओ कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे तो क्या बेटा फेनिल हाइड्राजोन बनेगा? पक्का? ठीक, तो लिख दो, ये जो प्रोडक्ट बना इसे क्या बोलोगे बेटा? फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल हाइड्राजोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो कॉपी करो, फिर इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलो बेटा देखो, ये 2 क्वेश्चन अपने पास और हैं, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। ठीक, इसको तो पहचान गए, क्या CO ग्रुप नजर आ रहा है? तो ये क्या हो गया बेटा? कीटोन। अब कीटोन की रिएक्शन आपको करानी है। देखो NH2 होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? हाइड्राजीन। बेटा पीएच लगा है तो इसको क्या बोलोगे आप? फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन। अब फेनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन आपको किससे करानी है? कीटोन से। सिंपल, जो सिखाया वही करो। वाटर निकाल दिया और वाटर निकाला बेटा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ध्यान देना, देखो डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ क्या है? N, यहाँ पे डबल बॉन्ड N आ गया, फिर N के सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH, और NH के बाद फिर क्या है? PH। देखो बेटा, डबल बॉन्ड N के बाद NH, फिर क्या है? PH। बताओ कीटोन की रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन से, तो बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ वेरी गुड, फेनिल हाइड्राजोन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? फेनिल हाइड्राजोन। क्लियर है? ठीक, आओ इसकी बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। देखो अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए बेटा, NH2NH, NH के बाद देखो बेंजीन रिंग है, फिर NO2 लगा है, NO2 लगा है, इसका नाम क्या है बेटा? देखो 2,4 ये ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे कर सकते हो। देखो क्या 2 पर और 4 पर NO2 लगा हुआ है, तो नाम क्या होगा? 2,4 डाई नाइट्रो। देखो NO2 को क्या बोलते हो बेटा? नाइट्रो। तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इसलिए और बेंजीन लगा इसलिए क्या बोल दिया? फेनिल। तो इसको क्या बोलोगे? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको बेटा ब्रेडियस रिएजेंट भी बोलते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेडियस रिएजेंट। या देखो कभी कभी ऐसा लिखा हो सकता है 2,4 DNP, ऐसे भी लिख के आ सकता है बेटा, ध्यान रखना, ये लिखा हो सकता है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, या हो सकता है बेटा ब्रेडियस रिएजेंट लिखा हो, या फिर हो सकता है 2,4 DNP लिखा हो। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम रिएक्शन करवानी है। बताओ क्या करूं? यहाँ पर H2 है, यहाँ का O, क्या वाटर निकाल दूं? यहाँ से वाटर निकाल दो। अब बताओ बेटा, यहाँ प्रोडक्ट तो आप बना ही लोगे भाई। यहाँ कीटोन था, यहाँ पे कीटोन लिखा, बीच में लगाया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा बेटा? N, यहाँ N जोड़ दिया, ध्यान देना, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा? N, N के बाद फिर क्या है? NH, तो यहाँ पे आपने लिख दिया NH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? NH, फिर आगे जो चीज़ है उसे लिख दो। यहाँ देखो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ये लगा दिया बेटा। इस पोजीशन पर NO2 है और इस पोजीशन पर NO2 है। देखो क्या ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा? ठीक, अब आप मुझे बताओ, इसका नाम था 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, तो बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। इसका नाम क्या होगा? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। आओ देखो बेटा, अगली जो रिएक्शन है अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलोगे? रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। इसका फार्मूला लिखा हुआ है NH2NH CO NH2। ध्यान देना, NH2NH CO NH2 क्या है बेटा? ये सेमी कार्बाजाइड। ठीक, अब देखो भैया रिएक्शन करवाओ,
बेटा सबसे पहले तो मैंने एल्डिहाइड लिया और मुझे पूरी उम्मीद है ये रिएक्शन सब लोग करवा सकते हो, ठीक है। देखो NH2 NHCO NH2, ठीक बेटा। लेक्चर मजाक में मत देखना बेटा, नोट्स बना बना के आप लोग पढ़ना, ठीक है, नहीं तो भैया आपका ही नुकसान होगा, ठीक। मैं अपना काम तो कर रहा हूँ बेटा, अब आपको अपना काम करना है, पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इसको बिल्कुल एज अ ऑफलाइन क्लास लो, ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या हमने एल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सेमी कार्बाजाइड से। यहाँ पर बेटा अगर मैं कीटोन ले लूँ, क्या ले लिया, कीटोन, ठीक, और इसकी रिएक्शन भी किससे करा दूँ, सेमी कार्बाजाइड NH2 NHCO NH2 से इसकी रिएक्शन करवा दूं बेटा, सेमी कार्बाजाइड, नाम तो पता ही है, सामने लिखा है NH2 NHCO NH2, इसको क्या बोलते हो, सेमी कार्बाजाइड, ठीक। बताओ रिएक्शन तो सेम है, वाटर निकालना है बेटा, यहाँ से भी वाटर निकालना है, और आई होप सब लोग कर सकते हो। बताओ बेटा यहाँ फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, क्या CH3CH ये बना, देखो CH3CH, फिर डबल बॉन्ड N NH, डबल बॉन्ड N, आगे क्या आएगा बेटा NH, डबल बॉन्ड N NH, आगे क्या है CO NH2, क्या बन गया बेटा CO NH2। आप खुद से देख सकते हो भैया, यहाँ से वाटर आपने निकाल लिया, CH3CH, देखो CH3CH, डबल बॉन्ड N, फिर आगे क्या है NHCO NH2, ठीक। और यहाँ पे प्रोडक्ट अगर बनाना है बेटा तो यहाँ देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे ध्यान देना CH3C CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा बेटा N, लो भैया N लगा दिया, फिर आगे क्या है NH, आगे बेटा CO, आगे NH2। क्या यही प्रोडक्ट आप लोगों ने भी बनाया है, पक्का, ठीक। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन हो रही है, किसकी बेटा, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड, ठीक। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा इसे बोलोगे आप सेमी कार्बाजोन, क्या बोलोगे इस प्रोडक्ट को, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। देखो थोड़े अजीब अजीब नाम है, लेकिन देखो बेटा सिलेक्शन के लिए मेहनत तो करनी होगी ना आपको, ठीक। अब एग्ज़ाम में क्या आ जाए हमें थोड़ी पता है ना, आपको पता है, तो मुझे सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी और आपको सारी चीज़ें पूरी ईमानदारी के साथ पढ़नी पड़ेंगी। बोले इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये भी रिएक्शन क्या है, सेमी कार्बाजाइड, और ये भी यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। आओ भाई ये दोनों आप दोनों रिएक्शन बेटा कॉपी करो, फिर हम ऐसा करते हैं जितनी रिएक्शन अभी तक पढ़ी हैं सब पे मिक्स करके हम एक रिएक्शन आपको देते हैं और उसको आप करवाओ, प्रोडक्ट बनाओ, क्लियर। पहले से आप कॉपी करो। आओ बेटा देखो मैंने आपको कुछ रिएक्शन दे रखे हैं जो अभी तक आपने पढ़ा, उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट बनाना है, ट्राई करो। कर लिया, ठीक है। आओ देखो सॉल्व करें। देखो बेटा पहले आप मुझे बताओ इसमें कुछ चेंज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो चाहे ऐसे रहे या कार्बोनिल रहे कोई दिक्कत नहीं बेटा। आओ देखो NH2OH, यहाँ की बात करो NH2OH, ठीक है। क्या बेटा हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन है, तरीका क्या बताया था, यहाँ का O और यहाँ का H2 वाटर निकाल दो तो बनेगा क्या, क्या बेटा प्रोडक्ट ये बनेगा, आगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा दिया N, आगे क्या है OH, और साइड में क्या निकल गया बेटा वाटर। वो लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर भैया किसी को दिक्कत हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नाराज मत होना बेटा। यहाँ पे देखो NH2 कैसे बोलते हो आप, हाइड्राजीन, क्या बोलते हो भैया हाइड्राजीन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है बेटा, ये चीज़ें आप भूलो ना, इसलिए मैं इस टाइप से प्रोडक्ट आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो क्या H2 और यहाँ का O, अब बेटा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ का H2 और यहाँ का O, क्या वाटर निकल जाएगा तो बनेगा क्या, देखो
ये बना लिया आपने जो ये था, ठीक है, ये बना लिया। आगे देखो यहाँ से O, तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, N यहाँ पे N लिखा, आगे क्या होगा NH2, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा और साइड में क्या निकल गया वाटर, ठीक। अब बताओ हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, यस वेरी गुड, ठीक है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, क्या बोलोगे उसे, हाइड्रोजन, ठीक है। आओ देखो क्या बेटा NH2 NH के साथ PH लगा हुआ है, क्या यहाँ पर यहाँ पे फेनिल हाइड्रोजन के साथ साथ क्या लगा हुआ है, फेनिल, तो इसको क्या बोलते थे आप, फेनिल हाइड्रोजन, क्या बोलोगे बेटा, फेनिल हाइड्रोजन। बताओ यहाँ से O और यहाँ से H2, क्या वाटर निकाल दूं, तो देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आगे देखो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, N, क्या जुड़ गया N, क्योंकि भाई यहाँ से H2 यहाँ से वो जा चुका है, तो डबल बॉन्ड N, आगे क्या है बेटा NH, और यहाँ पे क्या लगा दिया PH, ठीक। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा बेटा, फेनिल हाइड्रोजन। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन। आओ देखो क्या ये सेमी कार्बाजाइड है, अभी मैंने रिएक्शन पढ़ाया, क्या है, सेमी कार्बाजाइड, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, हाँ वेरी गुड, सेमी कार्बाजोन, ठीक। करना क्या है, वाटर निकाल देना है, यहाँ का O और यहाँ का H2 निकाल दो बेटा यहाँ से, ठीक, H2 निकाल दिया, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो N, ये लिख दिया बेटा N, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। N के साथ क्या जुड़ा है, NH, यहाँ पे मैंने लिख दिया NH, NH के बाद फिर क्या है CO, यहाँ लिख दिया CO, और CO के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कोई थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। आओ देखो इसकी रिएक्शन, ये तो मैंने पुरानी रिएक्शन दे दी बेटा, जो कल वाली क्लास में मैंने पढ़ाई थी वो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, ठीक। आओ देखो HCN की रिएक्शन कराओ, H प्लस और CN माइनस में तोड़ दो, सिंपल, ठीक है। कुछ याद आया, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अब बेटा इस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहूँगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो H दे दिया ऑक्सीजन को और ये कार्बन को दे दिया CN, क्योंकि भाई कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं, क्या है बेटा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसको नेगेटिव वाला दे दिया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसको पॉजिटिव वाला दे दिया। मैंने बताया था, याद है बेटा, सोडियम बाईसल्फाइड की रिएक्शन, मैंने बताया था सोडियम बाईसल्फाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड से तो होती है, सोडियम का साल्ट बन जाता था, लेकिन सिंपल कीटोन से होती है जिसमें एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो दो बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड की रिएक्शन नहीं होगी। ये सब इसलिए पुरानी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं यार, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा एल्कोहल की रिएक्शन कैसे कराते थे, H प्लस और CH3O माइनस। अब ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, तरीका तो याद होगा, यहाँ पर क्या दे दिया OCH3, और फिर मैंने बताया था यहाँ पर OCH3 दो बार लिख दिया करो। जानते हो क्यों, क्योंकि एक बार OCH3 लिखते थे तो क्या बनता था, हेमी कीटल, फिर बेटा OCH3 लिख देते थे, क्या बन जाता था, कीटल। याद है ना, पुरानी रिएक्शन है कल वाली, ठीक। अगर याद नहीं आ रहा है तो बेटा पुराने लेक्चर आप देखो, ठीक। यहाँ देखो भैया क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PH MgVr, यहाँ देखो PH MgVr, बेटा ये नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, इस कार्बन के साथ, सिंपल, एक स्टेप में आंसर लिखो यार। यहाँ पे लिखो आप PH, यहाँ पे लिख दिया आपने PH, और ऑक्सीजन का करा दो प्रोटोनेशन, तो ये हो गया OH। बताओ बेटा क्या यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना सबको, ठीक। कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा आगे बात करते हैं। अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोनिल कंपाउंड की, वो है रिएक्शन विद एमीन, रिएक्शन विद एमीन, ठीक है। कि हम लोग प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन की बात करें, उसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे देखो बेटा CH3 CHO, क्या एल्डिहाइड ले लिया बेटा, कीटोन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एल्डिहाइड ले लिया, ठीक। और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो RNH2 से, किससे करवा रहे हो बेटा, RNH2 से। देखो RNH2 NH2 है तो इसे क्या बोलोगे, 1 डिग्री एमीन। बेटा इस चैप्टर के जस्ट बाद हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो RNH2 यहाँ पर क्या है बेटा, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ देखो इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ RNH2,
ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। बात समझना, सिंपल। यहाँ का O और यहाँ का H2 वाटर निकाल दो। अब वाटर आपने निकाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड N, यहाँ देखो डबल बॉन्ड N और N के बाद फिर से क्या है? R। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है इमीन। क्या बोलोगे? इमीन। यहाँ पे देखना बेटा, ये है अपने पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप कराते हो 1 डिग्री एमीन से, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हो? 1 डिग्री एमीन से, तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिलता है बेटा? इमीन। ठीक है, ध्यान रखना एमीन और इमीन में डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? इमीन। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं। अगर मैं बेटा इसी कार्बोनिल कंपाउंड की, चलो बेटा ये कीटोन भी ले सकते हो, तब भी क्या बनेगा? इमीन ही बनेगा। अगर मैं कीटोन की रिएक्शन, ध्यान देना बेटा, CH3COCH3, अब इस बार मैं बेटा प्राइमरी एमीन ना लेकर के सेकेंडरी एमीन ले लूँ। सेकेंडरी एमीन क्या आप पहचान सकते हो? यहाँ CH3, यहाँ CH3, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर? आप देखो ये जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 1 2 से, इसीलिए इसे आप क्या बोलते हो? 2 डिग्री एमीन। क्या बोलते हो? 2 डिग्री एमीन। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आप वाटर नहीं निकालोगे, ध्यान देना, वाटर को बाहर नहीं निकाल सकते। तो करना क्या है, इसमें रिएक्शन कैसी होती है? देखो, एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, कीटोन की रिएक्शन या एल्डिहाइड की ही रिएक्शन अगर आपको करानी है किससे? 2 डिग्री एमीन से। तो देखो ये जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आकर के कार्बन को डोनेट कर देता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर चला जाएगा। तो देखो बेटा, ये इसको बिना मैकेनिज्म से आप नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान देना, कीटोन है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। अब डोनेट करेगा तो देखो बनेगा क्या? CH3C CH3, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बताओ ये O पर लोन पेयर आ जाएगा बेटा, या O पर ऐसे बोल लो कि O पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ऐसे दिखा दो। O पर क्या आ गया? माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा? N। ध्यान देना बेटा, इस कार्बन के साथ जुड़ा N, और बताओ N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? H। N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? H। और इसी नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2 CH3, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। अब पहले तो ये रईस ही दिखा रहा था, ठीक है, कि भाई मैं बहुत रईस हूँ, ठीक है, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिए। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आप खुद देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये क्या करेगा? इस H प्लस को निकालेगा। क्या करेगा बेटा? H प्लस को निकालेगा। तो भैया H प्लस यहाँ से निकाल देगा, क्या यहाँ माइनस है बेटा? यहाँ प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होता है? CH3C CH3, CH3C CH3, ये HO के साथ आ गया, तो बेटा यहाँ क्या बन गया? OH। क्या बन गया? OH। फिर सिंगल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़े हैं? 2 CH3। देख लो N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2 CH3। H यहाँ से निकल चुका है, और ये H यहाँ जाके जुड़ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो बेटा नाइट्रोजन है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा के जस्ट बाद वाला क्या होगा? बीटा। ठीक है, तो फर्दर हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। फर्दर हीट करेंगे तो अल्फा से निकल जाएगा OH, और बीटा से क्या निकल जाएगा? H। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, तो बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखो कुछ ये बनेगा CH2 और फिर डबल बॉन्ड C। ध्यान देना बेटा, यहाँ से OH निकल गया इस कार्बन से, और यहाँ से H निकल गया, तो बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ से H निकला तो CH2, और यहाँ से OH निकला तो डबल बॉन्ड C लिख दिया। फिर इस C के साथ CH3 भी जुड़ा है, तो लो भैया CH3 जोड़ा। आगे इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड N। देखो सिंगल बॉन्ड N, और N के साथ फिर क्या जुड़े हुए हैं? CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेटा जब हम लोग 1 डिग्री एमीन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? इमीन।
क्या बनता है, इमीन। ठीक है, और जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 2 डिग्री एमीन के साथ कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है और इसका नाम है इन एमीन, या इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं इनामीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनामीन। देखो खुद देखो क्या है यहाँ पर, एमीन है बेटा, एन ग्रुप है, और क्या डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हो, इन। तो क्या बोलते हो, इनामीन या फिर इन एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से कराते हैं तो क्या बनता है, इमीन। 2 डिग्री एमीन से कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, इनामीन। ठीक है, अगर 3 डिग्री से कराएंगे क्या चाउमीन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा, चाउमीन नहीं बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखो। अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं 3 डिग्री एमीन से, कुछ ये R यहाँ पर आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये रिएक्शन हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। 3 डिग्री एमीन पर इतनी ज़्यादा क्राउडिंग होती है कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। तो दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, चाउमीन को हटा दो। यहाँ पे देखो कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि काश मिल जाए, कुछ लोग सोच रहे होंगे बंटवा दो। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन 1 डिग्री एमीन की बात करें, एल्डिहाइड की रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन से करेंगे, क्या बनेगा बेटा, इमीन। अगर कीटोन की रिएक्शन या एल्डिहाइड की रिएक्शन 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, इनामीन। अगर बेटा हम लोग 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन कीटोन से करवाएं, एल्डिहाइड से करवाएं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। आओ देखो बेटा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो बेटा यहाँ का O और यहाँ का H2 वाटर निकाल दिया, तो बना क्या बेटा, देखो बेंजीन रिंग, ये लगा दिया भैया। यहाँ पे देखो क्या है, CH, आपने लिखा CH, ध्यान देना CH। अब यहाँ से देखो डबल बॉन्ड N, ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना बेटा, डबल बॉन्ड N, क्योंकि यहाँ से O निकला है, यहाँ से H2, तो डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ा है, NH2, तो यहाँ पे N के साथ जुड़ा हुआ है NH2। और यहाँ देखो, यहाँ अपने पास क्या है, सिंपल COH, एल्डिहाइड बना है। फिर बेटा यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ का H2 और यहाँ का O, फिर से वाटर निकल जाता है और एक नया एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। तो ध्यान रखना, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये कभी भी पूछा जा सकता है। डबल बॉन्ड N, ये N लिख लिया बेटा, फिर सिंगल बॉन्ड है N, यहाँ पर N लिख लिया, फिर आगे है सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ क्या है, H, और यहाँ देखो बेटा इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, देखो ऑक्सीजन से निकल रहा है ना, यहाँ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। आप काउंट कर लो, इसका मतलब भी तो बेटा अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। ठीक है, देखो कितने पाई, 2 2 4 2 6, ठीक है, तो 8 और 2 10, क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या आउटर पैरामीटर से भी देखोगे तब भी ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। कैसा है, एरोमेटिक। ठीक, तो ये ध्यान रखना बेटा, इसका नाम वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। आओ देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो गलत सॉल्व किया होगा। ठीक है, आओ देखो बेटा, और इतना तो हम जानते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर बहुत खरे उतरते हो। ठीक है, देखो भाई करना क्या है, इसमें बेटा पहले टाटोमर बनाना होता है। देखो कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, क्या उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन यहाँ है, उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन यहाँ है, लेकिन यहाँ कम H है, तो यहाँ से H उठाओ और किसको दे दोगे, ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड यहाँ, ऐसे तो टाटोमर बनाते हैं बेटा। जो ये नहीं समझ में आ रहा है टाटोमर, वो मेरे आइसोमेरिज्म का, टाटोमेरिज्म का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक, और यहाँ पर देखो भैया, ये क्या करें, डबल बॉन्ड को यहाँ, और ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो देखो बनेगा क्या, यहाँ तो 2 जगह डबल बॉन्ड हो गया, देखो डबल बॉन्ड हो गया, ये अपनी जगह पे जैसे था वैसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। आगे देखो बेटा, O के साथ H जुड़ गया, क्या यहाँ OH और यहाँ OH, ये भी आंसर नहीं आया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, अमोनिया जी से। यहाँ देखो, तो
तो NH H और H, ठीक है। अब बताओ क्या करूं बेटा, यहाँ से वाटर निकाल दूं, NH3 के साथ रिएक्शन करानी है तो OH यहाँ का, H यहाँ का, वाटर यहाँ से निकल गया, OH यहाँ का और H यहाँ का, वाटर यहाँ से निकल गया। देखो क्या फिर एक नया और बहुत अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्यों बोला, क्योंकि एरोमेटिक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन H या सॉरी यहाँ पे क्या होगा H, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको, पक्का, ठीक। कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। आओ देखो बेटा आगे बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की अगली प्रॉपर्टी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नाम इसका है एल्डोल कंडेंसिएशन, एल्डोल कंडेंसिएशन, ठीक है। इसका नाम है एल्डोल कंडेंसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत आसान है बेटा, अगर आप सीख गए, ठीक है, तो बहुत आसान लगेगा। तो ध्यान देना, एल्डोल कंडेंसिएशन, ठीक। पहले बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स की जो आपको पता होने चाहिए। एल्डोल कंडेंसिएशन, एल्डोल कंडेंसिएशन बेटा साथ साथ में लिख सकते हो, एल्डोल कंडेंसिएशन गिव्स those aldehyde or ketone, aldol condensation gives those aldehyde or ketone whose containing अल्फा H, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको सीखने वाली बात है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है बेटा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, या इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले तो आपको यही आना चाहिए कि कौन से एल्डिहाइड या कौन से कीटोन जो हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे और कौन नहीं देंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन, दोज एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या हो बेटा अल्फा H, जिनके पास अगर अल्फा H है तो वो हमारे एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, ठीक है। आओ देखो अब भाई बात करते हैं अल्फा H। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अल्फा H क्या है, आओ बेटा मैं सिखा रहा हूँ, ठीक। पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको देखकर बताना है बेटा कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन नहीं देगा, ठीक है। देखो भैया बेटा क्वेश्चन साथ में लिख सकते हो। ठीक, ये इतने कुछ कंपाउंड मैंने दे दिए, आपको बताना है कि बेटा कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन नहीं देगा। आप खुद देखो भैया एल्डोल कंडेंसेशन कौन देंगे कौन नहीं देंगे। मैंने बताया कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या हो बेटा अल्फा H, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा H हो तो वो क्या देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा H कैसे पहचाने, देखो बेटा क्या CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, CHO ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को क्या बोलते हो अल्फा कार्बन। कितने H हैं 3 H। अब इसके पास अल्फा H है मतलब एल्डोल देगा। यहाँ पे आ जाओ,
भाई CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप, अब इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ही नहीं है। जब इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन नहीं है तो फिर हम लोग हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। आओ यहाँ की बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की। बेटा ये देखो, कोई कार्बन है, उसके डबली बॉन्डेड से O, क्या कीटोन ग्रुप हुआ, तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये अल्फा, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये अल्फा, ठीक। अब इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बनाता है, 4। भाई कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 बना चुका है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। यहाँ देखो बेटा, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। क्या बेटा यहाँ हाइड्रोजन है? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? कितने हाइड्रोजन है? 2 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये भी एल्डोल देगा। इसको देखो, ये देखो क्या कीटोन ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा। अब ये कार्बन 1 और 1 2, और यहाँ पर बेटा 1 3 और 1 4, क्या 4 बॉन्ड बना चुका है। कोई हाइड्रोजन है क्या यहाँ? नहीं है। यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है? कुछ लोग यहाँ सोच लेंगे, अरे नहीं मेरे भाई, ये अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा, तो बीटा पे तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। हमें सिंपल किसकी बात करनी है, अल्फा की। तो अल्फा पर कोई H नहीं है, तो बेटा ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्लियर? आओ यहाँ की बात करते हैं। क्या CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये देखो कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 और ये 4, चारों बॉन्ड बना चुके हैं। कोई हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं होगा। जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये जब हाइड्रोजन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। आओ इसकी बात करते हैं, सेम चीज। क्या बेंजल्डिहाइड, बेटा नाम तो पता होगा ना अब, ठीक है। यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन की बात करें, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 और ये 4, क्या चारों बॉन्ड बना चुके हैं। कोई H नहीं है, कोई H नहीं है, तो ये एल्डोल नहीं देगा। आओ देखो, क्योंकि भाई ये भी तो अल्फा है और ये भी क्या है, अल्फा, और अल्फा वाले कार्बन के पास जब H ही नहीं है बेटा, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है ना सबको? ठीक। आओ यहाँ बात करते हैं बेटा, क्या कीटोन ग्रुप सबको दिखाई दे रहा है भैया, ठीक है। कीटोन ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन देखो बेटा 1 2 3 और 4, क्या 4 बॉन्ड बना चुका है। कितने बॉन्ड बना चुका है, 4। यहाँ पे देखो कोई H नहीं है, बट यहाँ आ जाओ, इस कार्बन को देखो, क्या 1 और 1 2, 2 बॉन्ड बना चुका है। और कितने बना सकता है, क्या बेटा 4 बॉन्ड बना सकता है और 2 बना चुका है, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन छुपे होंगे। जब 2 हाइड्रोजन छुपे हैं तो मतलब ये एल्डोल देगा। ये तो बेटा दिख रहा है, एल्डोल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी जाओगे 4 बॉन्ड, यहाँ जाओगे 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड, कोई H नहीं है। तो क्या पहला कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हुई कि भैया एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उनके पास अल्फा H नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। और अल्फा H कैसे पता करोगे बेटा? ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के पास जो H होता है उसे आप बोलते हो अल्फा H। क्लियर है? कॉपी करो, फिर आओ हम लोग रिएक्शन सीखते हैं। देखो बेटा, तो आपने सीख लिया कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा H, ठीक है। आओ देखो रिएक्शन करवाते हैं बेटा। रिएक्शन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान। CH3CHO, ठीक है, एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है डाइल्यूट NaOH से। इसकी रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट NaOH से। बात समझना बेटा, ठीक। या फिर ऐसे लिखा हो सकता है डाइल्यूट OH माइनस, डाइल्यूट OH माइनस, चाहे डाइल्यूट NaOH लिखा हो सकता है या फिर डाइल्यूट OH माइनस लिखा हो सकता है या डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस लिखा हो सकता है, ठीक है। खैर उसकी बात नहीं करेंगे बेटा, ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में यही लिखा होगा डाइल्यूट NaOH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। देखो भैया CH3CHO है, पहले आप इसको देखो बेटा, यहाँ CHO और इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या है, अल्फा, ठीक है, अल्फा। अब बात समझना, अगर अपने पास कोई सिर्फ इकलौता एक एल्डिहाइड दिया है या एक कीटोन दिया है तो ऐसे एल्डोल रिएक्शन को नाम देते हैं हम लोग बेटा सेल्फ एल्डोल, सेल्फ
एल्डोल, इसका नाम क्या है, सेल्फ एल्डोल, हेडिंग डाल लेना, सेल्फ एल्डोल। अब भाई रिएक्शन कैसे करवानी है, देखो बड़ा आसान है बेटा, CH3CHO तो आप लिख लो, एक बार आपने ये लिख लिया, ये हमेशा 1 मोल दिया होगा, आपको खुद समझना होगा कि ये कितने मोल हैं, 2 मोल, ठीक, सेल्फ एल्डोल में, अंडरस्टूड है, कितने मोल बेटा, 2 मोल। तो पहले आप ऐसे लिख लो CH3CHO, फिर इसको देखो ऐसे लिखो CH2CHO, और यहाँ पर बेटा मैंने H लिख दिया, बात समझना, कोई दिक्कत तो नहीं, वही तो लिखा है CH3CHO। एक बार लास्ट टाइम मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर भैया सब लोग ध्यान दो यार, आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, ठीक, मजाक थोड़ी चल रहा है यार, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ देखो CH3CHO, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करवानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, CH3CHO, फिर इसी को दोबारा लिख लो, देखो वही लिखा है CH3CHO। तो हमेशा बेटा इस CHO के जस्ट बाद वाले या CO के जस्ट बाद वाले कार्बन पर ये H हटा दिया करो, H हटा दिया करो। तो H जब हटाओगे तो बेटा क्या यहाँ एनायन बन जाएगा, H मैं हटा दूँ, आप समझ रहे हो भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा, समझ लेना बेटा, ठीक है। H प्लस यहाँ से निकाल रहे हो बेटा, तो क्या बनेगा, एनायन। किसी को केटायन तो नहीं नजर आ रहा है कि केटायन बनेगा, अरे भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, यहाँ पे देखो H प्लस निकाला, क्या बना लिया बेटा, एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल, ऐसे समझना, H हटाया क्या बना लिया, न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल का करा दो यहाँ अटैक, और इसका करा दो प्रोटोनेशन, काम बन गया अपना। देखो आंसर क्या आया, CH3CH, और इसके साथ क्या है बेटा, CH2, ये जोड़ दिया मैंने, CH2, आगे क्या है, CHO, और यहाँ CH के साथ क्या है, O, तो CH के साथ O, और इसका करा दो प्रोटोनेशन, OH करा दिया, क्लियर है। आओ देखो यहाँ पर CHO, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या हुआ, अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या हुआ, बीटा, क्या बेटा बीटा पर OH लगा हुआ है, ठीक, और OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी, CHO है तो क्या बोलोगे, एल्डिहाइड। इस प्रोडक्ट का नाम है क्या बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो रिएक्शन आगे भी हो सकती है, अगर बाय द वे आपके एग्जाम में कुछ ऐसे हीट आ जाए, तो हीट कराना है, तो हीट कराने का मतलब क्या है, वाटर बाहर निकाल देना, हमें वाटर बाहर निकाल देना है। तो बेटा वाटर, अल्फा से निकालो H और बीटा से निकालो OH, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH3CH, ध्यान देना, CH3CH, यहाँ से OH, यहाँ से H निकला, तो बेटा बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH आएगा भाई, CH3CH पहले लिख लिया, CH3CH, फिर बेटा यहाँ से OH, यहाँ से H, बीच में क्या लगा लिया, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक, और इसको आप बोलते हो क्रोटोनो एल्डिहाइड, इसे क्या बोलते हो बेटा, क्रोटोनो एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। या इसको ऐसे बोल सकते हो, ये CHO है, इसे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा और बीटा, बताओ बेटा क्या अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, और एल्कीन सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, हाँ वेरी गुड, क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो इसको बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक। ये क्या बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल, क्या बोलते हो, एल्डोल, इसे क्या बोलोगे, एल्डोल। बात समझना, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बेटा मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार ये चीज़ मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आपने लिखा CH3CHO, हमेशा ध्यान देना क्वेश्चन करते समय, फिर बेटा इसी को दोबारा लिख लेना, तो यहाँ पर लिखोगे CH3CHO, लो भैया दोबारा लिख लिया। फिर बेटा ये जो जस्ट बाद अल्फा है ना, यहाँ से एक H हटा दिया करो, एक H हटा दो, और यहाँ क्या बना लो, एनायन, और एज अ न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन के साथ जुड़ेगा,
ये जुड़ेगा और इसका करा लेना प्रोटोनेशन। तो CH3CH वही लिखा है CH3CH, इसका प्रोटोनेशन करा लिया तो हो गया OH। फिर इसी कार्बन से आपने क्या जोड़ दिया, CH2CHO जोड़ दिया, CH2CHO। मुझे पूरी उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि इस पर मुझे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाने हैं, तो आप ये कॉपी करो। फिर इस पर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और आप उन्हें ट्राई करो। ओके, कॉपी करो। चलो बेटा आओ एक क्वेश्चन और करते हैं इसी एल्डोल कंडेंसेशन पर। क्वेश्चन अपने पास है CH3COCH3 क्या एसीटोन है, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है डाइल्यूट NaOH से। किससे बेटा, डाइल्यूट NaOH से। तरीका मैंने क्या बताया, जो लिखा है उसे लिख लो। ये लिख लिया बेटा, आप खुद देखो एक मॉलिक्यूल है, आपको अंडरस्टूड है, ये समझना पड़ेगा कितने हैं, ये 2 हैं। तो जो लिखा है उसे लिख लो। फिर बेटा क्या करना है, देखो जो लिखा है उसको दोबारा लिखो, CH3COCH3, यही तो तरीका बताया। फिर देखो क्या ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या है, अल्फा। मैंने तरीका बताया, यहाँ से एक एच हटाओ और इसे क्या बना लो, न्यूक्लियोफाइल। तो एक एच हटाओगे तो CH3 से ये क्या हो जाएगा, CH2, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज। और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला कहाँ जाएगा, कार्बन पर, क्योंकि कार्बन कैसा है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव। तो बेटा ये माइनस वाला कार्बन को जोड़ दो और इसका प्रोटोनेशन करा दो। तो देखो आंसर आ गया CH3C, ये लिख लिया CH3C। O का प्रोटोनेशन कराओगे तो होगा बेटा OH। क्लियर है। फिर इसी कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो लो भैया इसी कार्बन से मैंने क्या जोड़ दिया, CH3। फिर इसी कार्बन से क्या जोड़ना है बेटा, CH2COCH3। तो देखो जोड़ दो CH2COCH3। ठीक, ये हो गया बेटा। देखो एक लास्ट टाइम फिर से अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, CH3COCH3, फिर वही लिखा बेटा CH3COCH3, यहाँ से एक एच हटाया, क्या बना बेटा, CH2 माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर गया तो CH3COCH3। तो बेटा O का प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कार्बन लिखा, कार्बन से कितने CH3 हैं, एक और एक 2। तो देखो एक और एक 2 CH3 लगा लिया, इसका प्रोटोनेशन कराया तो हो गया OH। अब इस कार्बन के साथ क्या जोड़ना है, CH2COCH3 जुड़ा है, CH2COCH3। क्या ये बना एल्डोल, एल्डोल। अगर रिएक्शन को आगे बढ़ाई जाए, क्या मैं हीट करवा सकता हूँ, और हीट कराने पर यहाँ देखो ये कीटोन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। बेटा देखो क्या बीटा पर OH लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आगे देखो अल्फा से निकालो H और बीटा से निकालो OH। कब, जब हीट करोगे। तो बनेगा क्या, CH3C CH3 CH3C CH3, यहाँ से OH यहाँ से H, तो बीच में आ गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ से एक H जा चुका है। आगे क्या है, COCH3। यहाँ देखो बेटा कीटोन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। कि अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, जो कि एल्कीन है। एल्कीन कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो इसको भी बोल सकते हो अल्फा कमा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक, तो एक रिएक्शन मैंने एल्डिहाइड पे करवा दी, ठीक है, और एक किसकी करवा दी, कीटोन की। क्लियर है, कॉपी करो। आओ बेटा देखो, हमने एल्डोल कंडेंसेशन में एक एल्डिहाइड पे रिएक्शन करा, एक कीटोन पर। इस पे और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से अगली क्लास में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसमें और बहुत सारी चीज़ें बची हैं एल्डोल में। अभी तो सेल्फ ही चल रहा है बेटा, इसमें क्रॉस भी पढ़ना है, इंट्रामॉलिक्यूलर पढ़ना है, और इसकी मैकेनिज्म हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा चलो फिर आज इतना ही। थैंक यू सो मच।